नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू गुप्ता आपके सामने फिर से पेश हुआ हूं एक नए मुद्दे के साथ। आज का हमारा मुद्दा स्थानीय मुद्दा ना होकर के राष्ट्रीय मुद्दा है। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार द्वारा लाए गए भारत में 8 चीतों की, और वहीं दूसरी तरफ लंपी वायरस के तहत सड़कों पर मर रही गायों की। आज हम बात कर रहे हैं उन गायों की जो हमने देखा कि लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में भाजपा की राजनीति का केंद्र रही हैं। वही गायें जो सनातन धर्म में माता मानी जाती हैं। कहा जाता है कि गायों में 33 कोटि देवी देवता समाहित होते हैं। वही गायें आज लंपी वायरस के तहत सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। लेकिन भारत की सरकार नामीबिया के जंगलों से लाए गए 8 चीतों पर अपनी राजनीति दिखा रही है। इसको लेकर समय समय पर सरकारों को विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहा है। बताते चलें कि अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को एक नई सौगात दी। वह नामीबिया के जंगलों से 8 चीते भारत लेकर आए। कहा जाता है कि मोदी सरकार भारत का गौरव 70 सालों के बाद दोबारा भारत में लेकर आए हैं, जिसको देखते हुए लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने गायों में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर सरकार को घेरा। बावजूद इसके गाय अभी तक सियासत का केंद्र बनी है। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और गायों की राजनीति की है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी गाय और बुलडोजर राजनीति का केंद्र रहा है। अब गायें लंपी वायरस के तहत सड़कों पर मर रही हैं। सरकारों ने गायों को लेकर समय समय पर कई योजनाएं शुरू की। कानव गौशालाएं बनवाई, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया, लेकिन इन सब के बावजूद गाय अब भी सड़क पर मरने को मजबूर हैं। आज हम बात कर रहे हैं लंपी वायरस की। तो लंपी वायरस के बारे में कहा जाता है कि यह संक्रामक रोग है। यह मवेशियों में होता है। इसके तहत मवेशियों के शरीर में सूजन आ जाती है और त्वचा में गांठ पड़ जाती है, जिससे वह दुर्बलता का शिकार हो जाते हैं। उनमें बांझपन आ जाता है और वह विकसित नहीं हो पाते, जिससे धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। आज पूरे देश में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यह वायरस उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में अभी तक अपने पैर पसार चुका है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीते लेकर भारत आए हैं, तब से गायों की राजनीति काफी गर्मा गई है। सरकारी आंकड़ों के माने तो सरकार ने नामीबिया से भारत चीते लाने के लिए 38 करोड़ 70 लाख रुपए खर्चा किए, किंतु गायें लंपी वायरस के तहत मर रही हैं। सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि गायों को सनातन धर्म में माता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गायों में 33 कोटि देवी देवता समाहित होते हैं। वही गाय आज सड़क पर मर रही हैं और देश की सरकार चीतों पर ध्यान दे रही है। आप भारत का गौरव देश लेकर आए हैं, यह अच्छी बात है, किंतु आप गौ माता के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं चीतों की, तो चीतों को भारत में लाने की कवायद कब से शुरू हुई, इस पर भी बात कर लेते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब चीतों का सबसे ज्यादा शिकार किया जाता था। भारत के मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने आखिरी 3 चीतों को मार दिया था, जिसके बाद 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। जिसके बाद 1970 के दशक में चीतों को भारत लाने की कवायद शुरू हुई, जिसके लिए जंगल भी चिन्हित किए गए, लेकिन वह कवायद साकार नहीं हुई। उसके बाद सन 2009-2012 में भी चीतों को भारत लाने की कवायद शुरू हुई, लेकिन वह भी किन्हीं कारणों से सक्रिय नहीं हो पाई और कामयाब नहीं हो पाई। जिसके बाद साल 2022 में मोदी सरकार ने चीतों को भारत लाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया। यह प्रोजेक्ट 38 करोड़ 70 लाख की लागत से तैयार किया गया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भारत को 8 चीतों की सौगात दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू गुप्ता फिर आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ आया हूं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को अपने जन्मदिन के अवसर पर देश को ऐसी सौगात दी है जो वाकई में सराहनीय है। देश को वो सौगात दी है कि देश का गौरव उन्होंने वापस किया है। लेकिन ये बात अच्छी है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गायों की दुर्गति हो रही है, कैसे गाय काटी जा रही हैं। आप इस जरा सोच के सोचिए कि अगर ऐसे ही गाय कटती रही कि तो क्या आने वाले समय में, जैसे हमारे देश का गौरव वापस आया है, तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी, तो क्या गाय भी वापस लाई जाएंगी? इस पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले समय में अगर गाय ऐसे ही कटती रही, हो सकता है कि कोई लेके आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जैसा कोई देश का सेवक नहीं होगा जो गाय को लेके आएगा। आने वाले समय में अगर गाय ऐसे रहेगी तो गाय का अस्तित्व कट जाएगा। 19वीं शताब्दी में जो बचे हुए 3 चीते थे, रामानुज प्रताप सिंह ने बचे हुए चीतों को मार दिया था। उसका भी एक फोटो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोटो है, आप देख लीजिए। इस फोटो में कैसे वो अपनी बंदूक लेके 3 चीते पड़े हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं कैसे काटा गया था। तो क्या गाय भी इसी कंडीशन में आएंगी?
आप जरा सोचिए और करिए, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं मोदी जी, तो आप इस जो गाय को है, जो कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता समाहित होते हैं, ये अगर कहीं पर एक्सीडेंट से मर जाती हैं या कोई हो जाती है तो उनको ऐसे ले जाया जाता है जैसे 33 कोटि देवी देवता नहीं, कोई ऐसा जानवर मर गया है जिसको कोई छुआछूत, कोई जेसीबी में लाद के ले जाते हैं। क्या ये सही है? आप लोग बताइए, क्या सही है? नहीं सही है ना। तो आप ये बताइए कि जेसीबी में लाद के लेके जा रहे हैं, कहीं डाल देते हैं, कुकुर वगैरह उनको नोच नोच के खाते हैं, तो ये सही है या नहीं है? कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता उसमें समाहित होते हैं। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, पहले चप्पल अपनी उतारते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर भोले बाबा के मंदिर में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, सबसे पहले उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और इन गायों में जो 33 कोटि देवी देवता हैं, मेरा बस इतना कहना है कि आप जरा गायों को बचाएं। और आप जो देखते हैं कि अगर गाय इधर उधर दिख जाती हैं, आवारा की तरह टहलती है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कि गाय को पालने वाले केवल दूध निकालने के लिए उनका करते हैं, दूध निकाल लिया ऐसे छोड़ देते हैं जैसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप जरा बताइए, क्या ये सही है? केवल गाय हमारी केवल दूध देने के लिए ही होती है क्या? हमारी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप बताइए, क्या जिम्मेदारी है या नहीं है?